हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डील करने वाले हैं डेफिनेशन क्लॉज से। तो सेक्शन 2 का जो ए बी और सी तीन डेफिनेशंस हैं उनको हम जो है आज डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन ऑफ दिस न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सो देखो, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कोर्ट की। कोर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, कोर्ट यानी कि ऐसा नहीं कि एक प्रिमाइसिस है जहां पे अदालत चलती हो उसको हम कोर्ट बोलेंगे। कोर्ट का अर्थ क्या होता है, कोर्ट के अंदर वो सारे जजेस आते हैं, सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, और वो सारे पर्सन आते हैं जिनको कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनको एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज किया गया है। ठीक है, इसमें सारे जजेस भी हो जाते हैं, सारे मजिस्ट्रेट्स भी हो जाते हैं, और वो सारे पर्सन जिनको कि एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज किया गया है, ये सब कोर्ट माने जाते हैं। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, आर्बिट्रेटर्स जो है वो कोर्ट नहीं होते। देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। जैसे ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया। ठीक है, तो आरोप क्या लगा ए के ऊपर कि ए ने जो है ग्रीवियस हर्ट किया है। अब बी की जो चोटें हैं, ठीक है, कि बी को कान में, नाक में वो लंगड़ा हो गया, ये चोट जो है ये किसने किया था, ए ने किया था। ये फैक्ट यदि साबित हो जाता है कि बी को जितनी भी चोटें पहुंची हैं वो सारी की सारी चोट किसने पहुंचाया है, ए ने पहुंचाया, यदि ये बात साबित हो जाती है, तो जो दूसरा फैक्ट हमको साबित करना था कि सामने वाला व्यक्ति जो है, ए जो है, उसने ही ग्रीवियस हर्ट जो है कॉज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अब देखो कहना क्या चाहता है, तो ये कहता है कि जब कोई फैक्ट इस अधिनियम के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ किसी और फैक्ट का होगा, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है, यदि वो पहला वाला फैक्ट साबित हो जाता है तो अगले वाले को अपने आप प्रूव्ड मान लेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस देने से मना कर देगा। फिर उसमें यदि कोई चीज कंक्लूसिव प्रूफ हो जाती है तो फिर उसको आप डिस्प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोर्ट जो है उसको अलाउ नहीं करता कि ऐसा कोई आप एविडेंस लाइए जिसमें वो कंक्लूसिव जो प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है तो उसको हम डिस्प्रूव करें। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने दिया आप उससे बहुत इजीली जो है इस चीज को समझ सकते हैं। अब सी में दिया गया है डिस्प्रूव्ड। तो डिस्प्रूव्ड को समझने के लिए जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि एक केस हुआ था जिसमें ये साबित करना था कि मैंने जो है किसी व्यक्ति की हत्या करी है मुंबई में 11 तारीख को। ठीक है, ये फैक्ट साबित करना था कि मैंने 11 तारीख को मुंबई में किसी व्यक्ति की हत्या करी है। अब मान लीजिए कि ये फैक्ट साबित हो जाता है कि मैं 11 तारीख को कोलकाता में था। यदि ये फैक्ट साबित हो जाता है कि मैं 11 तारीख को कोलकाता में था, तो यही बात जो है, जो फैक्ट वहां साबित होना था कि मैंने 11 तारीख को मुंबई में हत्या किया, उस बात को डिस्प्रूव कर देगा। ठीक है, वो बात साबित नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये होता है डिस्प्रूव। मतलब कि जब किसी फैक्ट में, जब कोर्ट बिलीव करता है कि कोई फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए, यदि ये साबित हो गया कि मैं 11 तारीख को कोलकाता में था, तो मैं मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर आके कैसे मर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो फैक्ट ये था कि मैंने बॉम्बे में मर्डर किया 11 तारीख को, वो क्या हो गया, वो हो गया डिस्प्रूव। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्रूव। या फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है, और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। कि या तो कोर्ट को लगे कि भाई ये जो है ये बात एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर वो जो नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो इतना प्रोबेबल है कि सामान्यतः यदि आप किसी से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे अभी हम, वही मेरी बात यदि मैं कोर्ट में ना बोल के दिए, ऐसा सामान्यतः किसी व्यक्ति से पूछ लेता, किसी प्रूडेंट मैन से पूछ लेता कि बताइए, जब मैं 11 तारीख को कलकत्ता में था तो मैं बंबई के अंदर जाके 11, उसी 11 तारीख को मर्डर कैसे कर सकता हूँ। तो वो एक सामान्य सोच का आदमी जो है वो भी यही बात का रिप्लाई करेगा कि हाँ, आप जो है यदि उस शहर में ही नहीं थे तो फिर आप ऐसा काम कर कैसे सकते हैं।
तो यही होता है डिस्प्रूव कि जब कोई फैक्ट का नॉन एग्जिस्टेंस जो है कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका अर्थ यह है कि वो फैक्ट जो है वो डिस्प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। होप क्या इनको पार्ट्स पार्ट्स में हम बनाएंगे, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो छोटे छोटे वीडियोस में हम इनको बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो डेफिनेशन का था वो आज कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू, होप यू एंजॉयड, एंड इफ यू वांट टू टेक एंड जॉइन आवर क्लासेस, सो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स दे रखे हैं वहां पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।